दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां बालू का खनन होता है और जालौन, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर इन जनपदों में जो नदियां बहती हैं उनमें लाल मोरम या कहा जाए लाल सोना निकलता है। इसमें खास तौर से बेतवा, जो कि हमीरपुर और जनपद जालौन को जोड़ती है, वहीं बांदा में भी नदियां हैं जिससे खनन होता है। दोस्तों, नदियों की खदानें जहां बालू होती है और बड़े पैमाने पर खनन का काम किया जाता है। सड़क पर बालू लेकर ओवरलोड ट्रक चलते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है और सिस्टम को इस तरह से बनाया जाता है जिसकी भनक अधिकारियों को कम लग सके। इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं ARTO का कारनामा भी शामिल रहता है। वहीं हजारों की तादाद में लोकेशन माफिया हावी रहते हैं, जो ट्रकों की लोकेशन देते हैं और बताते हैं फला जगह RTO लगे हैं, दिक्का जगह RTO लगे हैं, यहां मैदान साफ है, आप गुजर जाएं। क्योंकि यही ट्रक वालों की एक बड़ी कमाई है, यही संभागीय परिवहन अधिकारियों की कमाई है, जिसमें योगी सरकार सख्त हुई और 11 कर्मचारियों के खिलाफ अवैध वसूली व संभागीय परिवहन अधिकारियों सहित ट्रकों की मिली भगत और उन्हें पास कराने पर केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर जनपद की ओर बहने वाली नदियां जहां बालू का खनन होता है और बड़े पैमाने पर यह काम किया जाता है। सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है जब घाट से बालू आती है। इसी सिस्टम पर ओवरलोड ट्रकों को जब दबोचा जाता है तो इनसे लाखों रुपए नियमानुसार वसूला जाता है और उससे बचने के लिए बालू माफिया और लोकेशन देने वाले काम करते हैं। इस काम में संभागीय परिवहन अधिकारी भी मिले होते हैं। इस पर STF ने जब एक्शन लिया तो उससे बुंदेलखंड के इन जनपदों में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दोस्तों, दरअसल फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर जनपद जालौन स्थित नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन की खबरें लगातार आती रहती हैं। कुछ दिन पहले हमीरपुर में SDM ने
10 किलोमीटर तक ओवरलोड ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा था। ट्रक में तय सीमा से अधिक मुरम मिली थी। एसडीएम ने केस दर्ज कराया था। इसी के बाद यूपी एसटीएफ की रडार पर परिवहन विभाग आया। यूपी एसटीएफ ने एआरटीओ समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसटीएफ के इंस्पेक्टर की ओर से थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में सनसनी आरोप लगाए गए। आरोप है कि रायबरेली और फतेहपुर के आरटीओ और पीटीआरओ प्रवर्तन परिवहन अधिकारी और उनकी टीमों के सदस्य ओवरलोड ट्रकों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें बिना किसी जांच के पास करा रहे थे। यह आरोप है। यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर की एफआईआर के मुताबिक यह अवैध वसूली बड़े पैमाने पर हो रही थी, जिसमें ट्रक मालिकों से तय रेट के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। कई मामलों में ट्रक बिना वजन, जांच और दस्तावेज की पड़ताल के ही क्लियर कर दिए जाते थे, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ को लंबे समय से इन दोनों जिलों में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद एसटीएफ ने आखिरकार कार्रवाई की और एफआईआर में नाम दर्ज आरोपियों के एआरटीओ रायबरेली, एआरटीओ फतेहपुर, संबंधित पीटीओ और उनकी टीमों के कई सदस्य शामिल हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत की गई। इस मुकदमे की खबर फैलते ही यूपी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। रायबरेली और फतेहपुर के परिवहन कार्यालयों में कर्मचारी सहमे हुए हैं, जबकि उच्च अधिकारी जांच की आशंका से परेशान हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एसटीएफ की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के लिए सबक बन गई है। अन्य जिलों में भी ओवरलोडिंग, चेकिंग और वसूली पर निगाह बढ़ा दी गई है। क्षेत्राधिकारी रायबरेली अमित सिंह ने कहा कि यूपी एसटीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच में जो संदिग्ध पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह जांच का सिर्फ शुरुआती चरण है और जल्द ही खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि यूपी में ओवरलोड ट्रकों की समस्या लंबे समय से चल रही है। खनन, निर्माण और परिवहन क्षेत्र में जुड़े ट्रक अक्सर निर्धारित वजन से ज्यादा माल लादकर सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह धंधा फल फूल रहा था। एसटीएफ को ट्रक चालकों, मालिकों और आम नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार सबूतों के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दोस्तों, जनपद जालौन में भी ओवरलोडिंग का यही हाल है और पुलिस कार्रवाई भी करती है, ट्रक पकड़े भी जाते हैं। जो लोकेशन देने वाले लोग हैं वह सालों से इस काम में जुड़े हुए हैं और वो अधिकारियों की घर से निकलने से लेकर
घर जाने तक की लोकेशन देने का काम करते हैं। यहाँ पर भी कई बार बड़ी कार्रवाई हुई, कई ट्रक पकड़े गए, लेकिन ओवरलोडिंग का धंधा बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, जनपद जालौन के राट रोड पर डकोर और उरई के बीच जो ट्यूबवेल किसान खेती में पानी देने के लिए लगाए हैं, वो बालू के ट्रकों की धुलाई करते हैं और उनसे पानी सड़कों पर चूता हुआ आता है, जिससे सड़कें भी खराब हो रही हैं और लोगों के आवागमन में भी अच्छी खासी परेशानी पैदा होती है। यह नजारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जनपद जालौन में प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार कार्रवाई की, ऐसे ट्यूबवेलों के खिलाफ सख्त आदेश भी दिए, लेकिन आदेश का पालन नहीं होता है। देखना यह है कि बुंदेलखंड में ओवरलोड ट्रकों का पहिया कब थमता है। मैं मुकेश उदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त